वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स ओनली यू। एक लड़की ढूंढने निकली है अपना सोलमेट, पर क्या सोलमेट सच में होते हैं? इस फिल्म की शुरुआत होती है फेट कॉर्वेज से। 11 साल की फेथ अपने भाई लैरी के साथ उइजा बोर्ड पर खेल रही है। फेथ को बचपन से ही अपने सोलमेट की तलाश है। उसका मानना है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। उसे यकीन है कि एक न एक दिन वो अपना सोलमेट ज़रूर ढूंढ लेगी। लैरी ने उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा, पर फेथ ने उससे कहा, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है। तुम्हारे लिए भी कोई बना है। सोलमेट्स ही हमारी लाइफ की डेस्टिनी होते हैं। लैरी ने कहा, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यही गलियों में घूम रहा हो और तुम उसे पहचान नहीं पाई हो। पर फेथ को इस बात का यकीन है कि जैसे ही उसका सोलमेट उसके सामने आएगा, वो तुरंत उसे पहचान लेगी। इस गेम को खेलते हुए जो लेटर्स निकलकर सामने आए, उनको अरेंज करने के बाद एक नाम निकलकर सामने आया है, और वो नाम है डेमन ब्रैडली। अब फेथ ये मान बैठी है कि उसके सोलमेट का नाम डेमन ब्रैडली ही होगा। जब वो अपनी सहेलियों के साथ थी, तब सभी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनमें से एक केट ने कहा, मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जिसकी आंखें खूबसूरत हों। हमारे बच्चों की आंखें भी खूबसूरत होंगी। इस पर फेथ ने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रू लव। ट्रू लव होना चाहिए लाइफ में, बाकी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। इस समय एक मेले में है। यहाँ ये सभी एक फॉर्चून टेलर के पास पहुँचे हैं। जब फेथ की बारी आई, तब वो उस फॉर्चून टेलर के पास पहुंची। यहाँ उस फॉर्चून टेलर ने फेथ का फ्यूचर देखते हुए बताया, तुम्हारे लाइफ पार्टनर का नाम डेमन ब्रैडली होगा। ये सुनते ही फेथ को अपने विश्वास कि उसका सोलमेट डेमन ब्रैडली नाम से मिलेगा, इसे और बल मिला है। वो एक्साइटमेंट में जाने को हुई कि फॉर्चून टेलर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक सच ये भी है कि हम अपनी डेस्टिनी खुद ही बनाते हैं। फेथ यहाँ से एक्साइटमेंट में बाहर निकल आई। इन सब बातों को 14 साल बीत चुके हैं। फेथ अब बड़ी हो गई है। वो एक कैथोलिक स्कूल में टीचर है। उसे ये टीचिंग का काम बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को पढ़ाते हुए वो इसमें खो जाती है, जबकि उसके स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि कब ये क्लास ख़त्म होगी। शाम को अपने दोस्तों के साथ जब वो थी, तब उसने बताया कि एक लड़के ने उसे प्रपोज़ किया है। उसकी फ्रेंड इस लड़के के बारे में जानना चाहती हैं। फेथ ने कहा, वो डॉक्टर है और बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में। इसके साथ ही फेथ ने अपने फ्रेंड्स को वो रिंग भी दिखाई जो उसे उस लड़के से मिला है। इन सहेलियों में एक केट है जो कि अब लैरी की वाइफ है। लैरी के साथ रिश्ते में केट ज़्यादा खुश नहीं है। वो बच्चों की सारी जिम्मेदारी केट पर ही डाल देता है। केट को इस बात की शिकायत रहती है कि लैरी ऑफिस के काम के अलावा अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। आज भी लैरी ने यहाँ फ़ोन करके केट को डांटते हुए कहा, तुम अपना काम ठीक से नहीं करती। केट ने फ़ोन पर ही कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ आज ब्रेक लेने की प्लानिंग की थी। इस पर दोनों फ़ोन पर ही आपस में लड़ पड़े। दोनों अपने काम की प्रॉब्लम्स गिनाने लगे। फ़ोन को काटने के बाद यहाँ से जाते हुए उसने कहा, ये रोमांस, ये सोलमेट, परफेक्ट लाइफ पार्टनर सिर्फ फैंटेसी होते हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। इस समय टीवी पर एक रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। फेथ को ये सॉन्ग बहुत पसंद आ रहा है, पर केट ने कहा कि ये सब इमेजिनेशन है, हकीकत इससे बहुत अलग होती है। पर फेथ इस सॉन्ग और एक्ट्रेस को देखकर अपनी लाइफ में भी ऐसा ही प्यार चाहती है। कुछ दिनों बाद फेथ अब शादी की तैयारियों में मशगूल हो गई है। केट ने उसके वेडिंग ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ़ की, पर साथ ही उसे लाइफ की रियलिटी भी बताने की कोशिश की। फेथ ने कहा, शादी के रिश्ते में बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखना चाहते हैं। वो बड़ी एक्साइटेड है अपनी शादी को लेकर, पर केट ने अपनी शादी में इतना कुछ देख लिया है कि उसे अब कोई भी शादी एक्साइटिंग नहीं लगती, बल्कि बेवकूफ़ी लगती है। वो तो अब लैरी से अलग होने का मन भी बना चुकी है। वो फेथ को ये बात बताने को ही थी कि इतने में फेथ को उसके फियांसे ड्वेन के किसी दोस्त का फ़ोन आया है। उसने कहा कि वो यूरोप में है, शादी अटेंड नहीं कर पाएगा। फेथ ने उस शख्स का नाम पूछा ड्वेन को उसका मैसेज देने के लिए। इस नाम को उसने एक पेपर पे लिखा। उस शख्स ने अपना नाम डेमन ब्रैडली बताया है। ये नाम सुनते ही फेथ को अपने सोलमेट वाली बात याद आ गई। वो इस डेमन ब्रैडली से मिलना चाहती है। केट ने उसे रोकते हुए कहा, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर फेथ को बस एक बार डेमन को देखना है। वो वेडिंग ड्रेस में ही एयरपोर्ट पहुंची है। वो डेमन ब्रैडली से मिलने रोम जा रही है। एयरपोर्ट पर उसने केट को फ़ोन कर उसे भी साथ में आने की ज़िद की। केट एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसे समझाना चाह रही थी, पर फेथ ने कहा, क्या पता ड्वेन मेरे लिए करेक्ट लड़का ना हो, क्या पता डेमन ब्रैडली ही उसका सोलमेट हो। केट के साथ वो वेनिस पहुंची है। यहाँ से वो रोम जाएंगे। यहाँ पहुँच कर ये उस होटल में पहुँचे हैं जहाँ का पता डेमन ब्रैडली ने दिया था, पर रिसेप्शन से बताया कि डेमन तो ऑलरेडी चेकआउट कर चुका है। ये दोनों उसी कमरे में रुके जिसमें डेमन रुका था। इन्होंने रूम के डस्टबिन को चेक किया कि शायद डेमन की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्हें एक नंबर मिला है।
केट और फेथ की जिद पर रिसेप्शनिस्ट ने इस नंबर पर फ़ोन लगाया। ये नंबर रोम में किसी स्टोर का है। इस स्टोर में एना नाम की कोई लड़की है जो डेमन ब्रैडली को जानती है। ये सुनकर दोनों रोम पहुंचे। इधर लैरी ने ड्वेन को यह खबर दी कि केट उसे छोड़कर फेथ के साथ भाग गई है। रोम पहुंचकर दोनों ने होटल में एक कमरा बुक किया। स्टोर में इन्हें पता चला है कि आज शाम को डेमन ब्रैडली यहाँ पहुंचेगा। शाम को फेथ डेमन ब्रैडली का वेट कर रही थी। यहाँ एक शख्स ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। फेथ उसे बार बार इनकार किए जा रही थी। फेथ ने कहा, मैं डेमन ब्रैडली को ढूंढ रही हूँ। उस शख्स ने अपना नाम डेमन ब्रैडली बताया। ये सुनते ही फेथ खुशी के मारे वहीं बेहोश हो गई। इसके बाद दोनों ने शाम साथ में बिताई। फेथ को लग रहा है कि डेमन ही अब उसकी डेस्टिनी है, वही उसका सोलमेट है। रोम की गलियों में ही दोनों ने साथ में डांस किया। अब फेथ डेमन से शादी करने का मन बना चुकी है, पर उसे डेमन की रियलिटी नहीं पता। जब फेथ ड्वेन को फ़ोन लगाकर डेमन के बारे में बताने जा रही थी, तब डेमन ने अपने आप को जाहिर किया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मेरा नाम डेमन नहीं है, मैं तो पीटर हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही फेथ उस पर गुस्सा हुई। उसने उसे यहाँ से खदेड़ दिया। अब फेथ वापस पिट्सबर्ग जाने का मन बना चुकी है। इधर केट को एक इटालियन बिजनेसमैन गियोवनी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगली सुबह पीटर ने फेथ को बताया, मैंने डेमन को ढूंढ लिया है, वो इटली के एक विलेज पोसिटानो में पहुंचा है। गियोनी इन तीनों को ड्राइव करके पोसिटानो ले जाने के लिए राज़ी हो गया। यहाँ एक पॉश होटल में फेथ की मुलाकात डेमन से हुई। डेमन एक गुड लुकिंग प्ले बॉय है। फेथ ने उसे डिनर पर बुलाया। यहाँ डेमन ने फेथ से उसकी मर्जी के बिना इंटीमेट होने की कोशिश की। पीटर यहाँ स्पाइंग कर रहा था। यहाँ जब पीटर ने इंटरप्ट किया, तब ये निकलकर सामने आया कि पीटर ने इस शख्स को डेमन बनाकर यहाँ सेटअप किया है। फेथ को एक बार फिर से खुद के बेवकूफ़ होने का एहसास हो रहा है। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने अपनी शादी छोड़ के एक अनजान नाम के पीछे भागते हुए कितनी बड़ी गलती की है। उसने पीटर पर अपना गुस्सा उतारा। इधर पिट्सबर्ग में लैरी ने पता लगा लिया कि केट इस समय इटली में है। वो केट और फेथ को ढूंढने इटली पहुंचा, जबकि केट और फेथ अब वापस पिट्सबर्ग आने की तैयारी कर रहे हैं। फेथ को यकीन हो गया है कि उसकी डेमन ब्रैडली की तलाश कभी पूरी नहीं होगी। लैरी समय पर पहुंचकर केट से अब तक की गई सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। उसने केट से बताया कि उसने बचपन में ओइजा बोर्ड पर फेथ से प्रैंक खेला था। उस प्रैंक में लैरी के स्कूलमेट डेमन ब्रैडली का नाम आया था। इसके बाद लैरी ने उस फॉर्चून टेलर को पैसे दिए थे डेमन का नाम लेने के लिए। उसने आज तक फेथ को ये सच नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद फेथ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। फेथ जब यहाँ से जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँची, तब साथ में पीटर भी था। यहाँ डेमन ब्रैडली के नाम की अनाउंसमेंट हुई है। दोनों इन्फॉर्मेशन डेस्क पर पहुँचे हैं डेमन ब्रैडली का पता लगाने। यहाँ फाइनली फेथ की मुलाकात डेमन से हो ही गई। पीटर अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। वो फेथ को डेमन से मिलाना चाहता है। यहाँ उसने फेथ के सामने डेमन से बताया कि वो फेथ से बहुत प्यार करता है, पर फेथ एक नाम से प्यार कर बैठी है। इस नाम के पीछे वो बचपन से भाग रही है। ऐसे में उसे डेमन से शादी करनी चाहिए। पीटर ने फेथ की आंखों में देखकर अपने प्यार का इजहार भी किया। ये सब कहकर पीटर बोस्टन की फ़्लाइट से वापस अपने घर जा रहा है। उसके जाने के बाद डेमन ने फेथ से पूछा, क्या तुम पीटर से प्यार करती हो? फेथ को यह एहसास हुआ है कि वो बेवजह एक नाम के पीछे भाग रही है, जबकि उसका सोलमेट इतने दिनों से उसके साथ है। वो उसे प्यार भी करता है। ये सब समझने के बाद वो पीटर को रोकने के लिए फ़्लाइट में पहुंची। या उसने पीटर से अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। फेथ अपना सोलमेट डेमन के रूप में ढूंढने निकली थी, पर उसे पीटर के रूप में अपना सोलमेट मिल ही गया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।